कक्षा 10 विज्ञान पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय विनय सर। इस वीडियो में हम अनुवर्तन और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अनुवर्तन, पहला पॉइंट, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, पानी, रसायन और स्पर्श जैसे उद्दीपन अर्थात उत्तेजना के प्रति वनस्पति के अंग वृद्धि या गति अर्थात हलन चलन दर्शाते हैं, जिसे अनुवर्तन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वनस्पति के अंग प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण, पानी, रसायन और स्पर्श जैसे उद्दीपन अर्थात उत्तेजना के प्रति हलन चलन दर्शाते हैं, जिसे अनुवर्तन कहते हैं। वनस्पति के अंग हलन चलन वृद्धि या गति के द्वारा दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि वनस्पति के अंग की वृद्धि या गति उत्तेजना अर्थात उद्दीपन की दिशा में हो तो उसे धन अनुवर्तन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि वनस्पति के अंग का हलन चलन उत्तेजना की दिशा में हो तो उसे धन अनुवर्तन कहते हैं। तीसरा पॉइंट, परंतु यदि वनस्पति के अंग की वृद्धि या गति उत्तेजना अर्थात उद्दीपन की विरुद्ध दिशा में हो तो उसे ऋण अनुवर्तन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि वनस्पति के अंग का हलन चलन उत्तेजना की विरुद्ध दिशा में हो तो उसे ऋण अनुवर्तन कहते हैं। अब हम अनुवर्तन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1, प्रकाशानुवर्तन। जैसा कि नाम में ही परिभाषा है, प्रकाश यानी कि यहाँ पर उत्तेजना प्रकाश है, तो पहला पॉइंट, प्रकाश के प्रति वनस्पति के अंगों में होने वाली वृद्धि या गति को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रकाश के प्रति वनस्पति के अंगों में होने वाले हलन चलन को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, पर्ण और प्रकांड धन प्रकाश अनुवर्तन दर्शाते हैं और मूल ऋण प्रकाश अनुवर्तन दर्शाते हैं। कारण कि वनस्पति के प्रकांड और पर्ण की वृद्धि हमेशा सूर्य प्रकाश की दिशा में होती है, इसलिए प्रकांड और पर्ण धन प्रकाश अनुवर्तन दर्शाते हैं, जबकि मूल की वृद्धि सूर्य प्रकाश की विरुद्ध दिशा में होती है, इसलिए मूल ऋण प्रकाश अनुवर्तन दर्शाता है। नंबर 2, गुरुत्वानुवर्तन अथवा भू अनुवर्तन। पहला शब्द गुरुत्वाकर्षण, यानी यहाँ पर उत्तेजना गुरुत्वाकर्षण है। पहला पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण के प्रति वनस्पति के अंगों में होने वाली वृद्धि या गति को गुरुत्वानुवर्तन अथवा भू अनुवर्तन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण के प्रति वनस्पति के अंगों में होने वाले हलन चलन को गुरुत्वानुवर्तन अथवा भू अनुवर्तन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, मूल धन गुरुत्वानुवर्तन अथवा भू अनुवर्तन और प्रकांड और पर्ण ऋण गुरुत्वानुवर्तन अथवा भू अनुवर्तन दर्शाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें मालूम है कि गुरुत्वाकर्षण की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ होती है, तो मूल हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ वृद्धि करता है,
कारण कि जमीन में गहराई तक पहुंचने के लिए और गहराई में रहे पानी को प्राप्त करने के लिए मूल हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ अर्थात गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करता है और जमीन के अंदर वृद्धि करता है। इसलिए मूल धन गुरुत्वानुवर्तन अथवा धन भू अनुवर्तन दर्शाता है, जबकि प्रकांड और पर्ण वो नीचे से ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण की विरुद्ध दिशा में वृद्धि करते हैं और जमीन के बाहर वृद्धि करते हैं। इसलिए प्रकांड और पर्ण ऋण गुरुत्वानुवर्तन अथवा ऋण भू अनुवर्तन दर्शाते हैं। नंबर 3, जलानुवर्तन। यहाँ पर पहला शब्द जल यानी उत्तेजना है जल। पहला पॉइंट, जल के प्रति वनस्पति के अंगों में होने वाली वृद्धि या गति को जलानुवर्तन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पानी के प्रति वनस्पति के अंगों में होने वाले हलन चलन को जलानुवर्तन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, मूल धन जलानुवर्तन दर्शाता है और प्रकांड और पर्ण ऋण जलानुवर्तन दर्शाते हैं। जैसा अभी हमने देखा कि मूल हमेशा पानी की दिशा में वृद्धि करता है, यानी कि पौधे को पानी जमीन के अंदर से मिलता है और मूल हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है, यानी कि पानी की दिशा में वृद्धि करता है। इसलिए मूल धन जलानुवर्तन दर्शाता है, जबकि प्रकांड और पर्ण नीचे से ऊपर की तरफ वृद्धि करते हैं, यानी कि पानी की विरुद्ध दिशा में वृद्धि करते हैं। इसलिए प्रकांड और पर्ण ऋण जलानुवर्तन दर्शाते हैं। नंबर 4, रसायनानुवर्तन। पहला शब्द यहाँ पर रसायन यानी यहाँ पर उत्तेजना रसायन है। पहला पॉइंट, रसायन के प्रति वनस्पति के अंगों में होने वाली वृद्धि या गति को रसायनानुवर्तन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि रसायन के प्रति वनस्पति के अंगों में होने वाले हलन चलन को रसायनानुवर्तन कहते हैं। उदाहरण, परागनलिका की बीजांड की ओर होने वाली वृद्धि। इसका अर्थ ये हुआ कि परागनलिका हमेशा बीजांड की तरफ वृद्धि करती है, लेकिन परागनलिका की वृद्धि अंतःस्राव के कारण होती है और अंतःस्राव एक रसायन है, इसलिए इसे रसायनानुवर्तन कहते हैं। थैंक यू।